हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम विशेष। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट आ गया है और बेटियों ने 10वीं के रिजल्ट में भी टॉप किया है। पूरे बिहार में कुल 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं में से 81.79% पास हुए हैं। टॉप 10 में 139 छात्र शामिल हैं जिनके घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। 10वीं यानी जिंदगी की पहली बोर्ड परीक्षा में टॉप करना कोई आम बात नहीं है और खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास संसाधनों का अभाव रहा हो। हम आज के विशेष में ऐसे ही टॉपर्स की कहानी आपको दिखाने वाले हैं जिन्होंने अपनी चुनौतियों का ना सिर्फ सामना किया है बल्कि एक मिसाल कायम कर दी है। सबसे पहले आपको अररिया की खुशी से मिलवाते हैं जिनके पिता झारखंड में फेरी वाले का काम करते हैं। खुशी ने 483 के साथ पूरे बिहार में 8वां स्थान हासिल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये बात खुशी जैसे बच्चों के लिए ही कही गई होगी। टूटी पड़ी सिलाई मशीन की मेज को खुशी ने अपना स्टडी टेबल बना लिया है। इसी मेज के बगल में एक बिस्तर है, पर खुशी की मां विजयंती देवी बताती हैं कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हुए खुशी इतना डूब जाती थी कि पढ़ते पढ़ते इसी मेज पर सो जाया करती थी। उठती थी तो वापस पढ़ाई शुरू। ना तो मेहनत की कि अपना खाना पीना पर भी ध्यान नहीं देती थी। पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर सो जाती थी। उसी तरह जब भी देखते थे तो रात को 2 बजे तक पढ़ते रहती थी। अपना से बहुत मेहनत की है, अपने बल पे खाड़ हुई है, किसी की इसके सहारा भी नहीं है और अपना बल पर बोली कि माँ जितना मेहनत कर रहे हैं ना उतना मेहनत हम। सासाराम के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक +2 स्कूल सिकरिया की छात्रा खुशी कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा में कुल 483 अंक हासिल किए। पूरे बिहार में 8वां स्थान हासिल किया। पर खुशी को अफसोस बस इतना है कि थोड़ी मेहनत और कर लेती तो शायद स्टेट टॉपर बन जाती। मैथ और सोशल साइंस में 100 में 100 और साइंस में 96 नंबर है, हिंदी में 92 और संस्कृत में 95 नंबर है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि अगर 2-4-10 नंबर और अधिक रहता तो फिर बिहार मतलब पहला दूसरा रैंक पर आ जाती तुम? हाँ, हिंदी में थोड़ा नंबर कट गया है, 92 है तो उसमें भी 8 नंबर कम है और सोशल साइंस में भी नहीं, उसमें तो ठीक है, साइंस में 4 नंबर कम है। तो मेरा तो था कि 10 नंबर में हम भी स्टेट टॉप। अच्छा, ये मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया? 100 में 100। 100 में 100 नंबर लाई? यस सर। सोशल साइंस में? उसमें भी 100 में 100। अब जरा खुशी की लिखावट भी देख लीजिए। जितने सुंदर इनके मार्क्स आए हैं उतनी ही खूबसूरत इनकी लिखावट है। खुशी के पिता झारखंड के गुमला में साइकिल पर फेरी कर कपड़ा बेचने का काम करते हैं, जबकि मां घर संभालती है। खुशी की मां कहती हैं कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। में यहाँ पर आए 5 साल बहुत दुख झेले, बहुत मैंने बच्चा लोग इसी कष्ट में पढ़ाते आ रहे हैं। बहुत मैंने बच्चे को आगे भी पढ़ाइएगा ना? आगे पढ़ाएंगे, मैंने जितना तक उनका शरीर सही रहेगा फेरी करके मैंने जितना हेल्प कर सके, जितना तक से पढ़ा सके। खुशी ने बताया वो आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हैं और इसके लिए वो 2 गुनी मेहनत करने को तैयार है। खुशी जैसे छात्र साबित करते हैं यदि इरादे मजबूत हों तो हालात कभी भी रास्ता नहीं रोक सकते। न्यूज 18 के लिए सासाराम से संवाददाता अजित कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको अररिया के टॉपर सुमित से मिलाते हैं जिनके सर पर पक्की छत तो नहीं पर हौसले इतने मजबूत हैं कि पूरे बिहार में उन्होंने 6ठे स्थान पर अपनी जगह बना ली। अब इनके गांव के बच्चे सुमित से प्रेरणा लेकर और भी ऊंची उड़ान भरने के सपने बुन रहे हैं। ये है अररिया के बकैनिया गांव के सुमित कुमार यादव। इनके रिजल्ट बताने से पहले आपको इनका घर दिखाते हैं। एक झोपड़ी नुमा कमरा, सिर पर टीन की छत जो बारिश में टपकने लगती है और गर्मियों में तपने लगती है।
एक कमरा है, यही खाना और यही सोना। यहीं बैठकर सुमित घंटों पढ़ाई भी करते थे, जिसकी बदौलत आज उन्होंने पूरे बिहार में 6ठा स्थान हासिल कर लिया। सुमित की मां इस रिजल्ट से गदगद हैं। उनका कहना है कि अब उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और पक्का घर बनवाएगा। झोपड़ी है तो क्या हो गए, हमको झोपड़ी से क्या मतलब है, बच्चा से मतलब है। पढ़ेगा यही बनाएगा, पढ़ेगा यही बनाएगा, यही बनाएगा। मैट्रिक की परीक्षा में सुमित ने रोजाना 13 घंटे पढ़ाई की, 485 अंक हासिल किए। पूरे बिहार में 6वां स्थान उन्हें मिला। आगे चलकर सुमित आईएएस अफसर बनना चाहते हैं ताकि अपने जैसे बच्चों के सपने को पूरा करने में योगदान दे सके। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चा में जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आ सके और वो अपना टैलेंट के बल पर ज्यादातर सफलता हासिल करे। सभी विषय के टीचर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत होती है। संसाधन की कमी है जी सर। इसी को ठीक करना चाहते हो आगे जी सर। आईएएस बनके। सुमित के पिता कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि परिस्थितियों के कारण उन्हें 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर अब वो अपने बेटे को आगे तक पढ़ाएंगे। फिलहाल तमिलनाडु में काम करता हूँ, कंपनी लाइन में हेल्पर का काम करता हूँ सर। उसी से मैं अपना अकाउंट, पत्नी का अकाउंट में पैसा भेजते हैं, उससे कोचिंग फीस, किताब फीस, पेन सब उसी से होता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भविष्य में आगे कोई बड़ा अफसर बने। आप पढ़ नहीं पाए? हाँ, हम तो इंटर तक पढ़े सर, उसके बाद हम नहीं पढ़े। जब से रिजल्ट की घोषणा हुई है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के बच्चे अब सुमित भैया जैसा बनने की बात कह रहे हैं। जैसे सुमित भैया बिहार टॉप किए हैं, हम लोग भी उससे अधिक मेहनत करके उससे अधिक नंबर ला सकते हैं और अपने गांव और स्कूल के नाम रोशन कर सकते हैं, जैसे सुमित भैया किए हैं। इसलिए अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। अररिया के बकैनिया गांव से निकली ये सफलता की कहानी अब पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुकी है। टीन की छत के नीचे बैठकर की गई मेहनत आज पूरे बिहार में चमक रही है और यही वजह है कि अब गांव के हर बच्चे की आंखों में एक नया सपना है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको बिहार की टॉपर सबरीन परवीन से मिलवाते हैं। टायर दुकान चलाने वाले मोहम्मद सज्जाद आलम की बेटी परवीन ने सिर्फ अपने स्कूल या जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में टॉप किया है और ये साबित कर दिया है कि कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत काफी है। वैशाली के चेहरा कला प्रखंड के छौराही गांव की रहने वाली सबरीन पूरे बिहार में चर्चा में है। इनका नाम अखबारों के पहले पन्ने पर छपा है क्योंकि इन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है। सबरीन बताती हैं कि इन्हें ये तो उम्मीद थी कि टॉप 10 में इनका नाम आएगा, पर फर्स्ट टॉपर बनेंगी इसका अंदाजा नहीं था। सबरीन की इस कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन है। वो कहती हैं कि रोजाना 10 से 12 घंटे तक वो पढ़ती थी और इसी मेहनत का नतीजा है कि सबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड परीक्षा में 492 अंक हासिल कर पूरे राज्य में टॉप किया। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद सबरीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। जो मतलब अलग अलग बड़े बड़े संस्थान में पढ़ते हैं उन बच्चों से भी मैं आगे निकली और बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लेकिन ऐसा सोचना कि अगर हम रूरल एरिया से है तो हम अब बहुत अच्छा नहीं कर सकते या बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, ये बिल्कुल मतलब मैं गलत समझती हूँ। अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है, टीचर सपोर्टिव हो एंड फैमिली अगर उसका सपोर्ट करती है तो बच्चा कहीं भी बहुत अच्छा कर सकता है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सबरीन ने अपनी सफलता का मंत्र भी साझा किया। टिप्स तो मेरे बहुत सारे हैं, जैसे कि आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट समझिए, रटिए नहीं। एंड उसके अलावा
आप टेस्ट जरूर से कीजिए, लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर से कीजिए और रिवीजन जरूर से कीजिए। सबरीन के पिता मोहम्मद शहजाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में टायर की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने कहा, आज के वक्त माता पिता को बेटा और बेटी को समान मौके देने चाहिए, क्योंकि संभावनाएं और सक्षमता दोनों में है। नहीं, ऐसे तो अगर आपकी बच्ची पढ़ने में अगर है, टैलेंटेड है, तो उसको आप पढ़ाएं। और बेटी बेटा का फर्क नहीं है, अभी तो बेटी ही सब विषय में आगे आ रही है, खेल में हो या पढ़ाई में हो या जॉब में हो, सब तरह से बेटियां भी लड़कों के साथ साथ नाम रोशन कर रही है। सबरीन की इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। वहीं स्कूल की प्राचार्य और शिक्षक भी अपनी छात्रा की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। हम लोग एकदम आशान्वित थे कि ये टॉप 10 में तो आएगी ही, लेकिन टॉपर बनी, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सबरीन को हम लोग सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उसके चलते एक मेरे स्कूल का नाम हुआ। सबरीन परवीन की ये सफलता सिर्फ एक छात्रा की जीत नहीं, बल्कि उन तमाम सपनों की जीत है जो मुश्किल हालात में भी उड़ान भरने का हौसला रखते हैं। वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक और ऐसी बेटी की जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की है। तरारी प्रखंड की अंजलि कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में 10वां स्थान हासिल किया है। साधारण परिवार से आने वाली अंजलि की एक कामयाबी आज पूरे इलाके के लिए गर्व का विषय बन गई है। ये छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता की बेटी ने आज जितनी बड़ी सफलता हासिल की है कि इनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। ये कहानी है तरारी प्रखंड के निहाल पांडे उच्च विद्यालय की छात्रा अंजलि कुमारी की, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 481 अंक हासिल कर पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया है। अंजलि की सफलता से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा इलाका खुशी से झूम उठा है। अंजलि के शिक्षक बताते हैं कि उन्हें पहले से भरोसा था कि अंजलि कुछ ऐसा ही कमाल करेगी। बिहार में हमारी लड़की नाम रोशन कर दी। जब एडमिशन ली थी 9th क्लास में, उसी समय से हमको पता चल गया था कि लड़की कुछ करेगी। इतना होनहार लड़की थी, इसके बारे में सभी लोग जानते थे कि मन कुछ करेगी। जैसे कॉपी भी निकाल कर हम लोग दिखवाए थे कभी कभी। इसमें कॉपी में हम लोग काट नहीं सकते थे, कहीं पर क्या काटा जाए, इल थी या शुभम था, दोनों का हम लोग कॉपी का मूल्यांकन करते थे, तो पता चलता था कहाँ से इसका नंबर हम लोग काटे। हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद अंजलि पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उनका सपना बीपीएससी की परीक्षा पास कर एसडीओ बनने का है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। मुझे लग रहा था, वैसे तो मेरा मतलब सपना था रैंक 1 2 लाने का, लेकिन रैंक 10 आया, वो भी ठीक है। अच्छा, आगे क्या करेगी? आगे मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और अपने बिहार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अंजलि एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता उपेंद्र सिंह फतेहपुर बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। सीमित आमदनी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। माँ विमला देवी ने भी हर कदम पर अंजलि का साथ दिया। हमारी इनकी और एक बहन है, वो भी फर्स्ट डिवीजन आई है। अच्छा, उसका भी फर्स्ट डिवीजन है, बढ़िया नंबर है। तो अंजलि पर गर्व है? हाँ, दोनों बहन पर हमको गर्व है। आप अपने का अच्छा नंबर लाई है। एक बेटा भी है, उनका भी नंबर अच्छा ही आया था, जब आया था तब फर्स्ट वो भी आया। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी अंजलि शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उनके बड़े भाई ओम कुमार स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि बड़ी बहन श्री कुमारी भी प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास कर चुकी हैं। हमारे तरफ से बहुत ये है कि जो पढ़ना है सो पढ़ो, हम जैसे भी कमा तुमको पढ़ाएंगे। आज अंजलि की सफलता पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गई है।
जहां संसाधन सीमित हैं, लेकिन सपने बेहद बड़े हैं। गांव के जनप्रतिनिधि भी अंजलि की सफलता पर गदगद हैं। बहुत बढ़िया बात है कि टॉप 10 में हम लोग के गांव का 2 लड़का आ गया, लड़की आ गई। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। तो बिल्कुल देखिए, ये खुशी के पल हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंजलि के इस खुशी में कितने लोग शरीक हुए हैं और सभी लोग बेटी के इस सफलता पर काफी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। वहीं आगे चल करके अंजलि बीपीएससी अधिकारी बनना चाहती है ताकि अपने बिहार एवं समाज की सेवा कर सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, फतेहपुर, भोजपुर। और अब आपको समस्तीपुर लेकर चलते हैं। यहाँ भी कई घरों में मिठाइयां बांटी जा रही है, बधाइयां दी जा रही है और आपको 4th टॉपर ज्योति और 6th टॉपर मौसम के घर की तस्वीर दिखाते हैं। यह है समस्तीपुर के आदर्श राजकीय हाई स्कूल कांचा की छात्रा मौसम कुमारी। इनके रिजल्ट से इनके गांव का मौसम ही बदल गया है। इनके घर बारिश हो रही है, बधाइयों की बारिश। दरअसल मौसम ने 485 अंक लाकर प्रदेश में 6ठा रैंक हासिल किया है। यूपीएससी की तैयारी। स्कूल का टीचर है। और बताइए, परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और चाचा। उन लोग का क्या मौसम के पिता देवनारायण राय कोलकाता में ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं और मां सीता देवी गृहिणी है। मौसम के पिता बताते हैं कि इस रिजल्ट के लिए उसने दिन रात कड़ी मेहनत की। वो हम देखते जब मर्जी तब पढ़ते रहता, सब अपने पर, हम लोग को बोलना नहीं, टाइमिंग नहीं था कि कितने घंटा पढ़ना, रात में भी उठ के पढ़ते रहता। आप क्या करते हैं? हम वही बाहर में गाड़ी चलाते हैं, दूसरा आदमी। कौन सा गाड़ी चलाते? ट्रक चलाते हैं। मौसम 3 भाई बहन में सबसे बड़ी है और आगे पढ़कर IAS बनना चाहती है। मौसम की तरह ही जिले में 4था स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा ज्योति के घर भी शुभकामनाओं की लड़ी लगी है। समस्तीपुर के नरहन स्थित जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह उच्च विद्यालय में खुशी और उत्सव का माहौल है और इसका कारण है यहाँ पढ़ने वाली छात्रा ज्योति कुमारी, जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 487 अंक हासिल कर पूरे बिहार में 4था स्थान प्राप्त किया है। और 5 से 6 घंटे मैंने पढ़ाई की और रिवीजन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना रिवीजन करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। आप बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको सही ढंग से पढ़िए और रिवीजन करते जाइए जितना हो सके। विभूतिपुर गांव की रहने वाली ज्योति का पारिवारिक जीवन बेहद साधारण है। उनके पिता प्रदीप राय एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान चलाते हैं, जबकि मां गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद ज्योति ने अपने कठिन परिश्रम, लगन और मजबूत इरादों के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता आज हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजों में मुजफ्फरपुर जिले की सादिया शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में 9वां स्थान हासिल किया है। साधारण परिवार से आने वाली सादिया की इस सफलता से इलाके में खुशी का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के रतवारा शेख टोली की रहने वाली सादिया शमी ने मैट्रिक परीक्षा में सफलता का परचम लहरा दिया है। सादिया ने 500 में से 482 अंक प्राप्त किए हैं। 96.4% के साथ पूरे बिहार में सादिया ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सादिया औराई प्रखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल औराई उर्दू की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी, साथ ही एक निजी कोचिंग से भी तैयारी कर रही थी। सादिया बताती हैं कि इस सफर में उनके परिवार और शिक्षकों का पूरा सहयोग मिला। तो हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे, सर्वर डाउन, हम लोग का सर्वर डाउन चल रहा था, लेकिन प्रभात खबर वाले से सूरज दैनिक हम लोग को न्यूज़ मिला, कॉल किए वो
तो पता चला कि 9th रैंक हम लोग का। बहुत खुशी हो रही है, वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते। सादिया का सपना सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करने का है। वो आगे चलकर IAS अधिकारी बनना चाहती है और इसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार है। बेटी की इस कामयाबी से परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जी सोचता तो था, इसलिए कि ये शुरू से ऐसी थी कि इसके बारे में हम लोग सोचते थे कि टॉप जरूर करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। जी 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 बहुत खुशी है। पार्टी मांग रहे हैं लोग क्या? पार्टी है, सबके लिए पार्टी है, पूरे समाज के लिए पार्टी है, सारे लोग इनवाइटेड हैं। आज सादिया की सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले के लिए गर्व की बात बन गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की माही कुमारी ने शमशान घाट परिसर की अपन पाठशाला में पढ़ाई करते हुए बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 454 अंक हासिल किए हैं। माही ने मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। माही के पिता गरीबनाथ सब्जी बेचते हैं और मां मजदूरी करती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद माही ने मेहनत और लगन से परिवार का नाम रोशन किया। माही का सपना IAS बनकर समाज सेवा करना है। रूटीन बना के पढ़ते थे कि रोज हमको इतना पढ़ना है, इतना देर पढ़ना है। रूटीन बना कर कितने घंटे पढ़ाई? रोज 8 से 9 घंटा पढ़ते थे। कितना सहयोग रहता था? सर का पूरा सहयोग रहता था और सर ही अच्छा से पढ़ाते थे, तो इतना अच्छा हो पाया है, नहीं तो नहीं हो पाता। कैसे गाइड करते थे? सर रोज बोलते थे कि पढ़ो, एक अच्छा रूटीन सर बताए कि इस तरह पढ़ना चाहिए, तो वही पढ़ते थे। देखिए हमारा परिवार जो है से जुगाड़ में कमा करके उसके बाद हम सब्जी बेच करके सभी बच्चियों को पढ़ा करके मेहनत किए हैं, इसका परिवार हमको मिल गया है। कब से आप कर रहे हैं? हाँ। दुकान कब से चला रहे हैं? 27 बरस से। 27 बरस से। आज बेटी इतना अच्छा नंबर लाई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है। यह बहुत आनंद का पल है। बच्चों की जो तैयारी थी उस हिसाब से इन लोग का रिजल्ट आया है और कहीं ना कहीं ये हमें प्रेरित करते हैं, इन लोगों का समर्पण और इन लोगों का नियमितता, और अंत में जो साल का एग्ज़ाम होते हैं उसका रिजल्ट आता है तो वह कहीं ना कहीं हमारे उत्साह को और दुगुना कर देता है। इस बार जो बच्चे हैं पिछले साल लगभग 70% के आसपास आए थे और इस पर 91% के आसपास आए हैं, 91%। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।